गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 9 का मैथ आप लोगों को बताएंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हमने बताया था संख्या पद्धति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन अभ्यास 1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बता दिए थे। चौथा क्वेश्चन रह गया था। चूँकि हमारा मोबाइल का स्टोरेज कम है, इस कारण से चौथा क्वेश्चन हम नहीं बताए थे। तो बच्चों आज हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे अभ्यास 1 का ए का। अब उसमें बच्चों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए और समझ में आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप जो भी वीडियो हम अपलोड करें वहाँ आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए और आप लोग सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें। ऐसे बच्चे उनके लिए बड़ा काफ़ी लाभप्रद होगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो वे बच्चे विशेष तौर पर उन लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग पढ़ाई कर सकें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बच्चों क्या है, ये हमारा सत्य है। सत्य है, ये हमारा सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है वह प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है। तो उसमें 1 2 3 आता है, और पूर्ण संख्या जो होती है वह भी 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक आता है। तो उसमें 1 2 3 4 5 आता है। तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे स्टेप में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए बच्चों, ये सवाल कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यह क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है इसको जानेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक कहलाता है। तो अब इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है, चूंकि पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक आता है। तो अपूर्णांक में जो होता है वह ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए यह असत्य है। यहां लिख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। चूंकि अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। जो कि पूर्ण संख्या जो होती है उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, जबकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती है। पूर्णांक की क्या परिभाषा होती थी?
वही परिभाषा होता थी कि जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक कहलाता था। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से लेकर के, यानी प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को समाहित कर दें तो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो अब जो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक आती है। तो इसमें जो है ऋणात्मक, ये सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए वह असत्य है। अब अगला देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रमेय संख्या, थर्ड नंबर है, प्रत्येक प्रमेय संख्या, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए प्रत्येक प्रमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए 1/2, तो 1/2 क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह इसको जो भिन्न में है या इसको p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, और जो पूर्ण संख्या होती है तो अब देखिए उसमें क्या होता है, 0 से लेकर के अनंत तक होती है संख्या, 0, 1, 2, 3, 4 होती है। लेकिन यह जो है प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या उसमें नहीं होती। जैसे कभी कभी आ जाता है -2/3, ये तो प्रमेय तो है, लेकिन क्या पूर्ण है? नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहां लिखेंगे यह क्या है, असत्य है। क्या है? असत्य है, असत्य है, असत्य है। अब इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 -3/4 2/6 आदि संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। अतः यह असत्य है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। तो ये रहा अभ्यास 1 का, यहाँ जो क्वेश्चन यहाँ पूरा ये समाप्त होता है, ये समाप्त होता है। अभ्यास 1 का यानी संख्या पद्धति का अभ्यास 1 का यानी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया। तो ये जो है अब ये समाप्त होता है अभ्यास 1 का। अब अगली एक्सरसाइज जो होगी अभ्यास 1.2, अभ्यास 1.2 होगी। तो अभ्यास 1.2, चलिए अभ्यास 1.2 का भी हम कुछ बताते हैं। अभ्यास 1.2 यह भी सत्य असत्य की बात करता है। अभ्यास 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए
नीचे दिए गए कथन सत्य है, कथन सत्य है या असत्य है, या असत्य है, असत्य है। कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। अभी देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है अभ्यास 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सत्य असत्य इसमें भी बताना है। और अब पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। यह हमारा सत्य है, यह क्या है, सत्य है। अब देखिए यह सत्य है, कैसे है, जो प्रत्येक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या ये सत्य है हमारा, पहला क्वेश्चन जो था यह हमारा क्या है, सत्य है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, अब देखिए क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब जो वास्तविक संख्या होता है, जो वास्तविक संख्या होता है वह जो होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाएगा, परिमेय, जो परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाएगा, वह वास्तविक संख्या कहलाता है। अब देखिए इसलिए यह सत्य है। अब उसमें सवाल में यही कहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो बनती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिल करके बनती है, इसलिए सत्य हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम, कड़ी में यम के रूप का होता है, होता है। अब देखिए अब देखिए जो अब यहां पर देखिए संख्या पर दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम का रूप का होता है, तो अब यहां पर क्या होगा, असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा, क्या होगा, असत्य है, असत्य है। चूंकि क्यों असत्य है,
चूंकि जो संख्या रेखा पर जो बिंदु होता है अगर उसका वर्गमूल धनात्मक में होता है तब तो वह सत्य होगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। क्योंकि कर्ण में यम का जो रूप होता है वह एक असत्य होगा, क्योंकि पर जो वर्गमूल होगा है वह ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अब देखिए, अब अगला है एक और क्वेश्चन उसमें बचा है, एक क्वेश्चन उसमें और बचा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तीसरा नंबर में है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, संख्या होती है। अब यह देखिए असत्य या भी है, या क्या होगा, असत्य है। क्यों असत्य है? अब इसमें क्यों हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो वास्तविक संख्या होती है वह अपरिमेय, जो वास्तविक संख्या बनती है एक अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है। लेकिन इसमें क्या करा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, बल्कि अपरिमेय और परिमेय मिलकर के वास्तविक संख्या बनती है, इसलिए यह असत्य है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारा अगला क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप लोगों तक जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट बताएंगे। तो अगली वीडियो पाने के लिए आप लोग वेट करिए, इंतज़ार करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।